हेलो गाइस, कैसे हो आप। टेंस की कड़ी में आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अध्ययन करने वाले हैं। आइए पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। पहचान में हमें ध्यान रखना है थोड़ा, क्योंकि इनकी पहचान लगभग मिलती जुलती है। किससे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से थोड़ा सा फर्क है, उसी फर्क को आपको ध्यान रखना है। पहचान होगी रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, ता रहा है, ते रहे हैं आदि। लेकिन विशेष बात नोट करनी है कि इसके साथ में समय का उल्लेख जरूर होगा। जब समय का उल्लेख होता है, टाइम ऑफ पीरियड, और होता है समय दिया हुआ होता है, समय के साथ रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, तो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यदि समय नहीं दिया हुआ है और ये पहचान वाक्य के अंत में ये शब्द आ रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे उदाहरण से देख रहे हैं, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, वह 10 बजे से खेल रहा है। दोनों का पहचान देखें तो रहा है, रहे हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इसमें समय नहीं है। समय नहीं है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और इसमें 10 बजे से समय दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। पहचान में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इन टेंसों में समय जरूर होगा, समय के साथ में ये पहचान के शब्द है वो आएंगे। वाक्य की संरचना क्या होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा और इसमें हेल्पिंग वर्ब है, वो हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होगा। हैज बीन का प्रयोग होगा ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में, और शेष सभी नाउन्स के साथ में हैव बीन का प्रयोग होगा। मुख्य क्रिया मेन वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी का प्रयोग साथ में होगा। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद में ये जो समय है, समय को शो करने के लिए फॉर और सिंस का प्रयोग करना होगा, फॉर और सिंस का। और उसके बाद में टाइम लिखना है और शेष वाक्य के शब्द है वो अंत में लिखने हैं। अब सवाल ये उठता है, सिंस का प्रयोग कहाँ करें, फॉर का प्रयोग कहाँ करें? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिंस का प्रयोग हमेशा निश्चित समय के साथ होता है। सिंस का प्रयोग हमेशा निश्चित समय के साथ होगा और फॉर का प्रयोग हमेशा अनिश्चित समय के साथ होगा। निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस का प्रयोग होगा, और ड्यूरेशन पीरियड होगा वो होगा फॉर का। जैसे 2 बजे से निश्चित समय, सोमवार से निश्चित समय, 10 जुलाई से निश्चित समय, 1950 से निश्चित समय, सुबह से। तो ये फिक्स यानी निश्चित समय है, तो यहाँ पर अपन सिंस का प्रयोग करेंगे। और ये सब ड्यूरेशन है, समय की अवधि है, तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 घंटों से, कई घंटों से, 3 सप्ताह से, अनेक वर्षों से, 10 महीनों से। ये इसमें जो समय शो हुआ है वो समय की अवधि है, ड्यूरेशन है, और इसमें एक निश्चित समय है। तो निश्चित समय है सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय और अवधि दी हुई है तो फॉर का प्रयोग। जैसे इन उदाहरण में अपन देखते हैं, पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं 2020 से किताब लिख रहा हूं। मैं 2020 से किताब लिख रहा हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें मैं है, मैं को कहते हैं आई। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन में से एक लगाना है। हैज बीन कहाँ आएगा? सिंगुलर नाउन ही, सी, इट। तो ये मैं है, इसमें हैव बीन, आई हैव बीन, हैव बीन। अब मेन वर्ब, आगे मेन वर्ब लिखने का फर्स्ट फॉर्म राइट, आईएनजी, राइटिंग। ऑब्जेक्ट क्या राइटिंग है? ऑब्जेक्ट है बुक, राइटिंग द बुक। अब कब से? 2020 निश्चित समय, सिंस 2020
20 2020, यह आपका अफर्मेटिव है। अब दूसरा देखते हैं, ये निश्चित समय का था इसलिए सेंस का प्रयोग हुआ। वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। वह ही एक वचन है, सिंगुलर है। हैज बीन इंतजार कर रहा है। वेटिंग, वेट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वेटिंग कब से? 2 घंटे से। ड्यूरेशन है 4 2 o'clock। अब इनका यदि अपन को बनाना है नेगेटिव, तो अपन की जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नोट लिखेंगे। जैसे पहले में आई हैव नोट बीन राइटिंग द बुक सिंस 2020। ही हैज नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 o'clock। अब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैव को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। हैव आई बिन राइटिंग द बुक सिंस 2020। हैज ही बिन वेटिंग फॉर 2 o'clock। इस तरीके से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। दूसरा टेंस देखते हैं, इसमें पहचान था, थे, थी, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन वही समय के साथ होगा। समय साथ होना जरूरी है, समय नहीं है तो फिर वो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। और यदि समय दिया हुआ और ये शब्द है जिससे वाक्य अंत हो रहा है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट के बाद में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड बीन का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर और अंत में टाइम और अदर जो वर्ड्स है वो आएंगे। जैसे वह 5 बजे से बस का इंतजार कर रहा था। वह 5 बजे से बस का इंतजार कर रहा था। वह ही हैड been waiting the bus since, निश्चित समय है, since 5 o'clock। He had been waiting the bus since 5 o'clock। वह 5 बजे से, 5 बजे निश्चित समय है इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। ये ही सब्जेक्ट आ गया, हैड बीन, ये आपके हेल्पिंग वर्ब आ गई। वर्ब की मेन फॉर्म वेट और आईएनजी, वेटिंग हो गया। ऑब्जेक्ट द बस है और निश्चित समय है सिंस 5 o'clock। वैसे मैं 2 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। मैं 2 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। आई हैड बीन teaching the English for 2 years। 2 years ये अनिश्चित समय है इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ है। ये निश्चित समय पहले में इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग हुआ। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो एक ही है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है। अब इसका यदि अपन नेगेटिव बनाएं तो ही हैड नॉट, नेगेटिव में ही हैड नॉट बीन वेटिंग द बस सिंस 5 o'clock। आई हैड नॉट बीन टीचिंग द इंग्लिश फॉर 2 years। अब लास्ट में देखते हैं अपन का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन समय साथ में अनिवार्य है। समय जरूरी है तीनों टेंसों में। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब है विल, शैल, हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर और सिंस में से और टाइम। वह 8 बजे से टीवी देख रही होगी।
भविष्य में देख रही होगी वह शी सिंगुलर है, तो विल सी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी, फिक्स टाइम है, निश्चित समय है, सिंस एट o'clock। मैं आधे घंटे से पढ़ रहा होगा, आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर a half an hour। आधे घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये विल के बाद में नोट आ जाएगा, शी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग द टीवी सिंस एट o'clock। और यहाँ शैल के बाद में आई शैल हैव बिन, शैल और हैव इसके बीच में नोट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल को सब्जेक्ट से पहले, यहाँ शैल को सब्जेक्ट से पहले बनाने से इंटेरोगेटिव बने। तो हमने इस प्रकार से देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी क्या पहचान है, कैसे बनाए जाते हैं। इसी के साथ हमारे टेंस की श्रृंखला सारे टेंस से समाप्त होते हैं। आप इनको थोड़ा और ध्यान से देखना और अभ्यास करना। कल अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक सभी का धन्यवाद। जय हिंद।